नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ईटीएफ सीरीज में फिर से आपके सामने आज मैं एक ईटीएफ के बारे में चर्चा करूंगा, जो इंडिया के सबसे सेफेस्ट ईटीएफ है। अभी मैं सेफेस्ट क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आज मैं जिस ईटीएफ के बारे में चर्चा करूंगा, मुझे लगता है इस ईटीएफ के ऊपर निवेश करने के बाद आपको आपको कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। अभी टेंशन लेने का ज़रूरत मतलब देखिए, हम लोग सोचते हैं कि चलो एफडी कर लेते हैं, जहाँ पे अराउंड 6 टू 8% इंटरेस्ट मिल ही जाते हैं। तो जो सीनियर सिटीज़न है उसके लिए 8% तक इंटरेस्ट मिल जाते हैं। अभी तो एफडी में एयरटेल जो फिक्स्ड डिपॉजिट फंड है, वहाँ पे 9% तक इंटरेस्ट दिया जा रहा है। तो देखिए अलग-अलग कंपनी अलग-अलग कैटेगरीज़ के इंटरेस्ट दे रहा है। तो इससे भी ज़्यादा अगर आपको रिटर्न पाना है, तो आप कौन-सा ईटीएफ के ऊपर निवेश करें और वो ईटीएफ क्या सेफेस्ट है? सब कुछ मैं डिस्कशन करूँगा। उस ईटीएफ में आपका कितना एक्सपेंस रेशियो होगा, मैं आपको डायरेक्टली सीधा-सीधा एक्सेल में जाकर कैलकुलेट करके भी दिखाऊँगा कि आप 10 साल निवेश करने के बाद हर मंथ अगर आप ₹1000 भी निवेश करें, तो कितना बन सकते हैं? अगर 10 साल से जगह 20 साल निवेश करें, तो उसका अमाउंट कितना चेंज हो सकता है? सब कुछ मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखाऊँगा। इस वीडियो को पूरा देखिए, कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया जानने को मिलेगा। क्योंकि आज मैं डिस्कशन करूंगा इंडिया के सबसे पुराना ईटीएफ के बारे में, जिसका नाम है निफ्टी 20। तो निफ्टी 20 के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। बहुत सारे लोग निफ्टी 20 के बारे में जानते भी हैं, मगर इस वीडियो में कुछ मैं यूनिक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा किस तरीके से कैलकुलेट करके आप इस सारे डेटा को पा सकते हैं, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो मैं जिस ईटीएफ के बारे में आज चर्चा करूंगा, उस ईटीएफ का नाम है निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 20, मतलब निफ्टी 50-20। बेसिकली आप सभी जानते हैं निफ्टी जो 50 कंपनीज है, निफ्टी में जितने सारे 50 कंपनीज है, वही कंपनीज इस निफ्टी 20 के अंदर है। तो निफ्टी का अभी जो करंट प्राइस है, उसको 10 टाइम्स डिवाइड करके कम करके इसका प्राइस रेंज रखा गया है। तो कुछ दिनों से लगातार 1 वीक का मैं चार्ट देखूँ तो लगातार वो गिरते चले जा रहे हैं। मेरे हिसाब से एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 293 तक इसका हाई हुआ था, अभी 273 है। आप जब वीडियो देखेंगे शायद वो चेंज हो सकते हैं, क्योंकि मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तब इसका प्राइस इतना था। कोई बात नहीं, प्राइस इंपॉर्टेंस नहीं है। जो इंपॉर्टेंस बात है मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले देख लीजिए, निप्पॉन इंडिया ईटीएफ बहुत पुराना कंपनी है। निप्पॉन एक टाइम रिलायंस के साथ पार्टनरशिप करके काम कर रहा था। आज रिलायंस बाहर हो गया और निप्पॉन अलग अकेला ही काम कर रहा है। और निप्पॉन देखिए एक ट्रस्टेड कंपनी है, एक बहुत पुराना कंपनी भी है। और इस कंपनी के में अगर मतलब निप्पॉन इंडिया जो ईटीएफ फंड्स है, निफ्टी 50 के ईटीएफ फंड्स है, वो ईटीएफ फंड्स में सीधा सीधा आपका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाता है। यहाँ पे कोई रेगुलर प्लान नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट प्लान है। क्योंकि डायरेक्ट प्लान का मतलब है इसमें कोई भी आपका फंड मैनेजर नहीं होगा। फंड मैनेजर तो है, मगर वो भी कुछ नहीं करेगा। निफ्टी 50 के अंदर जितने सारे कंपनीज होगा, सीधा सीधा उसके ऊपर जाकर इन्वेस्ट हो जाएगा। और अच्छी बात क्या है आप जानते हैं, निफ्टी अगर मान के चलिए निफ्टी अगर 10% रिटर्न दे रहा है, तो निफ्टी 20 जो ईटीएफ फंड्स है, यहाँ पे 11 से 12% तक रिटर्न मिलने का चांसेस है। तो मुझे इसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आएगा, तो उससे पहले मैं बता रहा हूँ कि इतना रिटर्न क्यों मिलता है, 1-2% ज़्यादा रिटर्न क्यों मिलता है। देखिए, अगर मैं निफ्टी के कोई भी एक कंपनी के ऊपर मान के चलिए, मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूँ, रिलायंस की कंपनी के ऊपर मैंने निवेश किया। तो रिलायंस सालों में 4 बार 4 क्वार्टर्स में बहुत बार डिविडेंड भी देते हैं, बोनस भी देते हैं, बायबैक भी लेके लेके आते हैं, स्प्लिट भी देते हैं। उसी तरीके से बाकी 50 कंपनी भी डिविडेंड, स्प्लिट, बोनस देते हैं। जो पैसा हम लोगों को सीधा-सीधा अगर स्टॉक के ऊपर निवेश करते हैं, वो हमारा डीमैट अकाउंट से सॉरी, जो डिविडेंड मिलता था, वो सीधा-सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते थे। यहाँ पे ईटीएफ में एक प्लस पॉइंट है, यहाँ पे कोई भी डिविडेंड, स्प्लिट, बोनस हमारा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। वो सीधा-सीधा फिर से इसी अकाउंट में ही जमा होगा और इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ये एक गुड पॉइंट्स है, क्योंकि वो डिविडेंड लेकर हम लोग क्या करेंगे? उससे अच्छी बात ये है कि अगर वो फिर से री-इन्वेस्ट हो जाए, तो वहाँ से मुझे तो इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसीलिए अगर निफ्टी 10% रिटर्न दे, तो उसी जगह पे आपको 11 से 12% निफ्टी ईटीएम में आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो देखिए, कंपनी के चार्ट पैटर्न में अगर 1 साल में देखूँ, तो ओवरऑल 1 साल में कितना रिटर्न दिया? 23% के आसपास। बहुत तगड़ा रिटर्न मिला। 3 साल में कोविड के बाद कंपनी 37% का रिटर्न दिया, जो कोई आशा भी नहीं कर रहा था। तो 5 साल में अगर देखा जाए तो 121% का रिटर्न मिला, और ऑल टाइम में देखा जाए तो 2500% का रिटर्न मिला।
तो शानदार तरीके से कंपनी को यहाँ पर रिटर्न मिला। आप इस रिटर्न के चार्ट को देख सकते हैं। अभी मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि एक्चुअली सीएजीआर कितना है। तो देखिए 2500% रिटर्न तो मिला। अगर लास्ट में 10 साल देखूं कि 15 साल देखूं तो कितना सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न मिला, क्योंकि मैं 2000 मतलब 2010 से लेकर 2024 तक ये जो टाइम ऑफ पीरियड में है वो हर साल सालाना एवरेज कितना रिटर्न दिया वो आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आप जाकर इस ग्रुप के वेबसाइट में जाकर खुद चेक कर सकते हैं। आप खुद इस ग्रुप के ऊपर अकाउंट ओपन कर सकते हैं और सारे डिटेल खुद चेक कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात है, यहाँ पे कितना ओपन हुआ, लो हुआ, हाई हुआ, इसको मैं छोड़ देता हूँ। टोटल में मेन पॉइंट्स के ऊपर चला जाओ। देखिए रिटर्न के परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो जो निफ्टी जो निप्पॉन इंडिया निफ्टी 20 है वो जो रिटर्न दिया एक साल में 28%। उसकी कैटेगरीज मतलब निफ्टी 20 के तो सॉरी निफ्टी 50 के जितने सारे ईटीएफ्स कंपनी है, जैसे एचडीएफसी भी है, आईसीआईसी भी है, साथ ही साथ और भी मोतीलाल का भी है, बहुत सारे अलग अलग कंपनी के निफ्टी 50 का ईटीएफ फंड्स है। तो वो फंड्स कितना रिटर्न दिया, 37%। और निफ्टी 20 निपॉन ने कितना दिया, 28%। उसी तरीके से अगर 3 साल में देखा जाए तो 12% के एवरेज रिटर्न मिला, जो बाकी कंपनीज 14% तक बीट कर पाए। और 5 साल में 17%, 18%, मतलब कुछ छोटे मोटे परसेंटेज का चेंज है। और मैं फिर भी कहूँगा आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचना चाहिए। एटलीस्ट 5 साल, उससे भी ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग सोच रहे कि चलो एक साल में 28% रिटर्न मिल गया, एग्जिट कर लेते हैं, वो अलग बात है, वो तो ट्रेडिंग वाला बात हो जाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे तो एटलीस्ट 5 साल तो मिनिमम आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अभी देखिए इस कंपनी के ऊपर मजेदार बात यही है कि टोटल एयूएम कितना है, 34,000 करोड़। अभी एयूएम का मतलब क्या होता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो मतलब कितने एसेट को मैनेज किया जा रहा है इस फंड के माध्यम से। तो कुल मिलाकर 34,000, मतलब हम लोग जितने सारे ईटीएफ के ऊपर निवेश करेंगे सारे पैसा एक जगह पे जमा होगा, उसी पैसे को फंड मैनेजर क्या करेगा, उसको डायरेक्टली निवेश कर देंगे निफ्टी 50 में। तो वो कितना फंड कलेक्ट कर पाए, 34,000 करोड़। तो अब देखिए पोर्टफोलियो का पी रेशियो कितना है, 24। ऑब्वियसली पी रेशियो में थोड़ा सा हाइक देखने को मिला। और देखा जाए तो नंबर ऑफ स्टॉक कितना है, 50, क्योंकि 50 होगा निफ्टी 50 के अंदर, तो 50 ही कंपनी है, तो इसलिए यहाँ पे 50 दिख रहा है। देखिए पोर्टफोलियो पीबी रेशियो कितना है, 3.9 है। चलो यहाँ पे भी पोजीशन देखने को मिला। सबसे जो इंपॉर्टेंस पॉइंट है वो है एक्सपेंस रेशियो। अगर इसी चीज अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट फंड है, मान के चलिए आप रेगुलर फंड यूज कर रहे हैं, जो म्यूचुअल फंड के माध्यम से आप निवेश कर रहे हैं, और कोई फंड मैनेजर आपका पोर्टफोलियो को वो क्रिएट करके निवेश कर रहे हैं, तो वो सीधा सीधा यहाँ पे 0.04% का जो एक्सपेंस रेशियो है वो बढ़ के हो जाएगा 0.64% के आसपास। तो सोचिए आप अगर 100 रुपया मतलब निवेश कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट में आपको सिर्फ के सिर्फ 4 पैसा देना पड़ेगा। और उसी जगह पे आप म्यूचुअल फंड करेंगे तो उस जगह पे आपको करीबन 64 पैसा देना होगा। तो ज़्यादा चार्जेस तो म्यूचुअल फंड में लग रहा है, यहाँ पे तो उतना चार्जेस नहीं है। तो अच्छी बात यह है कि आप जब मेच्योरिटी होगा तो आपको ज़्यादा पैसा देना नहीं पड़ेगा। देखिए उसके बाद बाकी देखिए कंपेयर जितने सारे कंपनीज यहाँ पे रखा है, कौन सा कंपनी के ऊपर निवेश किया है, तो इसका सीधा सीधा मैं एग्जाम्पल बता दूं। आप निफ्टी 50 का सारे कंपनीज को देख लीजिए, सारे कंपनीज इसके अंदर है। तो बाकी देखिए इसी तरीके से एसबीआई जो मतलब म्यूचुअल फंड्स है, ईटीएफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी, मीरा एसेट, आदित्य बिरला, कोटक, तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ बहुत सारे कंपनीज है इस सेगमेंट में। तो अभी चलो मैं कंपनीज के ऊपर तो डिटेल्स डेटा में आपके साथ दिखा चुका हूँ। अभी कैलकुलेट कैसे किया जाए और 10 साल में कितना रिटर्न मिल सकते हैं वो एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं चार्ट के ऊपर लेके जाना चाहूंगा। मैं 1 मंथ के चार्ट पैटर्न ओपन करके रखा हूँ। तो मैंने क्या करूँगा, 2010 का जो मतलब टाइम था, वो कोविड के टाइम के पहले मैं 2010 का डेटा देखूंगा। 2010 में इसका प्राइस कितना था, 2010 में इसका प्राइस था अराउंड अराउंड में 2010 में चला जाता हूँ। हाँ, 2010 में इसका प्राइस था अराउंड 49 रुपीज़। मैं एक बार मार्किंग कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 49 रुपीज़। और 2024 में आज इसका मैं टॉप ही पकड़ लेता हूँ, कितना है, 292 रुपीज़। इसको कैलकुलेट मैं कैसे करूंगा, कितने सीएजी रिटर्न मिला, हर साल कितना रिटर्न दिया कंपनी ने, वो मैं एक बार कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ। तो लोअर साइड था 48 और हायर साइड था कितना, 293। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट के ऊपर आ गया। यहाँ पे मुझे प्रेजेंट वैल्यू देना है,
प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है मुझे प्रीवियस वैल्यू देना है। तो प्रीवियस वैल्यू कितना था? 48। तो एक बार मैं देख लेता हूँ। 48 था, हाँ ठीक है। तो 48, यहाँ पे 48 मैंने दे दिया। उसके बाद यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू मतलब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए ये बता रहा है कि आ, आज से लेकर फ्यूचर में कितना जा सकते हैं। अगर मैं प्रीवियस डेटा देख रहा हूँ तो इसलिए मुझे यहाँ पे माइनस में देना है, ये वो डेटा तो ऑलरेडी हो चुके हैं। और फ्यूचर वैल्यू मतलब आज के दिन में जो रेट है वो मैं यहाँ पे आपके साथ कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो आज के दिन का रेट कितना है? 293 के आसपास। यहाँ पे 293 ले लेता हूँ, ऑलमोस्ट 290, चलो 290 पकड़ लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए एनुअल रेट मुझे तो पता नहीं है, मुझे चाहिए पीरियड। तो पीरियड का मतलब होता है कितनी टाइम लगा। तो मंथली में कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो मंथली के हिसाब से 10 साल के टोटल मंथ्स कितना हुआ। तो 10 साल में टोटल मंथ हुआ, एक्चुअली 10 साल हुआ नहीं, चलो मैं 10 साल पकड़ ही लेता हूँ, 2025 आने वाले हैं। तो 120 मंथ, तो 120 मंथ हो गया। अभी मुझे रेट के ऊपर क्लिक करना है। तो रेट मुझे क्लिक करने के बाद ही मुझे मिल जाएगा टोटल 18% के आसपास रिटर्न मिला लास्ट 10 ईयर्स में। देखिए 18% तो बहुत ज़्यादा हो गया। मैं इसको एज्यूम करके चलता हूँ 14% के आसपास। तो एवरेजली 12 से 14% ही निफ्टी 20 रिटर्न देते हैं। तो 18% के आसपास रिटर्न यहाँ पे मिल चुके हैं। तो चलो इसको मैं एक्सेल में कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए निफ्टी निपॉन निफ्टी ईटीएफ फंड्स जो है उसके ऊपर 100% में अगर एलोकेशन करूँ और हर मंथ में अगर 1000 रुपीज़ भी मतलब इन्वेस्टमेंट करूँ, तो टोटल ड्यूरेशन कितना होगा? देखिए टोटल ड्यूरेशन का मतलब है, चलो मैं मान लेता हूँ कि मैं 10 साल निवेश करूंगा। तो मैंने 10 साल निवेश किया तो कितना साल निवेश हुआ? 120 मंथ। तो ड्यूरेशन 120 मंथ दिख रहा है। तो मैं 12% के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट करके देखा, तो टोटल जो कैपेसिटी हो जाएगा, कितना रिटर्न मिल जाएगा आप देख सकते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 1,20,000, और 10 साल में वो फंड हो जाएगा आपका 2,30,000। मतलब 10 साल में पैसा आपका दुगना से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी यही परसेंटेज मैंने आपको कितना कैलकुलेट करके दिया? लास्ट 10 ईयर्स में 18% का रिटर्न दिया। 18% रिटर्न देने के बाद देखिए हालत ही कुछ चेंज हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट तो सेम टू सेम है, 1,20,000, और वो कितना हो गया? 3,30,000 के आसपास। अभी चलो मैं 18% को छोड़ देता हूँ, यहाँ पे मुझे 14% ही मैं एवरेज पकड़ लेता हूँ। और इसको मैं 10 साल नहीं, यहाँ पे मुझे 20 साल तक निवेश करना है। 20 साल तक मैंने निवेश किया, टोटल टाइम ऑफ पीरियड हो गया 240 मंथ, टोटल निवेश हो गया 2,40,000, और यहाँ पे करीबन करीबन 13 लाख का पोर्टफोलियो बन जाएगा। सोचिए, दो 2,40,000 मैंने निवेश किया, सीधा सीधा वो 13 लाख बन चुके हैं। तो यही होते हैं पावर। और इसी चीज को अगर 1000 से हर साल अगर आप 10% से 20% आपका फंड बढ़ाते चले गए, तो यही पोर्टफोलियो पूरा के पूरा पासा ही चेंज कर देगा। तो यहाँ पे आप इस कैलकुलेट को आप मतलब कैलकुलेटर आपको चाहिए, इस एक्सेल सीट आपको चाहिए, तो मुझे कमेंट्स करिए नीचे में, तो मैं आपको एक्सेल सीट आपको दे दूंगा, जहाँ पे आप खुद यहाँ पे डेटा को कैलकुलेट करके देख सकते हैं। मैंने 2000 निवेश किया, उसके अगेंस्ट में 4,80 लाख निवेश हुआ, और 26,000 रुपीज़ बन गया। अभी देखिए जो लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, मान के चलिए कोई हर मंथ 15,000 रुपया निवेश कर पाएंगे, तो उसका देखिए कितना बनेगा? करीबन करीबन 2 करोड़। तो करोड़पति बनना आसान है, सिर्फ आपको पेशेंस के साथ बने रहना है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप आपके काम करिए और सीधा सीधा आप म्यूचुअल फंड के ऊपर, सॉरी आप ईटीएफ के ऊपर निवेश करते चले जाइए। देखिए वीडियो में कोई आपको बाय एंड सेल करने का रिकमेंडेशन करने के लिए नहीं बनाया हूँ, सिर्फ मैं एजुकेशन पर्पस में बनाया हूँ। तो आपको अगर इस तरीके से चीज़ों को सीखना है, जानना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।